बिहार में नीतीश कुमार के खेमे में हलचल तेज हो गई है। हलचल इस वजह से हो रही है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे जेडीयू में एक चर्चा तेज हो गई है कि क्या वो सुरक्षित हैं, और इसके साथ ही विपक्ष हमलावर है कि इससे नीतीश कुमार की कुर्सी भी खतरे में है। आज इन्हीं सब सवालों पे बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है, क्या बीजेपी से नीतीश कुमार को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी ये बात कह रहा है और जानकार भी कह रहे हैं। क्योंकि जब अमित शाह से एक निजी न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद ये तय होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद से नीतीश कुमार कई बार दिल्ली आए। एक खबर ये भी फैली कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मौका नहीं दिया, बीजेपी ने मिलने का मौका नहीं दिया। फिर वो कई बार दिल्ली से आए और दिल्ली से चले गए बिना बात किए हुए ही। लेकिन फिर खबरें उठी कि आखिर प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार आए और फिर दिल्ली से लौटकर चले गए। तो इसके बाद से अब सवाल है कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों समझी जा सकती है, क्योंकि एक शगुफा छोड़ दिया गया है बिहार की राजनीति में और इस पे जनता का फीडबैक लेने की एक कोशिश भी है, ये जानकारों का मानना है। दरअसल नायब सिंह सैनी ने कहा क्या था उसको एक बार सुन लीजिए आप। आप सबको आज यहाँ पर आप पधारे हैं, मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। नायब सिंह सैनी ने यही कहा कि जो बिहार का विधानसभा होने वाला है, ये विधानसभा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जबकि बीजेपी के आला कमान और बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के अधीन ही लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी चूँकि अमित शाह के बहुत करीबी हैं, तो उन्हीं की बातों को उन्होंने आगे बढ़ाया है और जनता से फीडबैक लेने की कोशिश की है कि आखिर जनता का क्या कहना है। क्योंकि बिहार में अक्टूबर के आसपास चुनाव, इसी साल अक्टूबर महीने में चुनाव होने वाले हैं, इस साल के अंत में, और सारी पार्टियां अपनी अपनी जुगत में लगी हैं, पार्टी के प्रसार प्रचार में लगी हैं। जहां जेडीयू अपनी योजनाओं को गिना रही है, बीजेपी वहीं सरकार में हिस्सेदारी में किए कामों को गिनाने में लगी है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जानकारों का ये मानना है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ एक नैरेटिव हो रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमारियों को लेकर अलग अलग प्रकार से निशाना साधा जाता है। कभी प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनको ये बीमारी है, कभी विपक्ष कहता है कि उनको ये बीमारी है, और इसको बढ़ाने में जानकारों का मानना है कि सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी के है, क्योंकि बीजेपी उन मंचों पे लेके जाती है जिन मंचों पे नीतीश कुमार की कोई ना कोई हरकत कैमरे में कैद हो जाती है। तेजस्वी यादव को लेकर भी बीजेपी सतर्क है, लेकिन अभी जो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है वो कितना जेडीयू इसको पचा पाएगी। क्योंकि जब नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि अब का चुनाव, इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व को उन्होंने नहीं बताया, जबकि उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस बात से जेडीयू में भी एक चर्चा हो रही है कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी विधानसभा में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इस समय आरजेडी है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। बीजेपी कोशिश में लगी है कि वो किस प्रकार से प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन जाए। अगर बीजेपी बनती है तो जानकारों का मानना है कि किसी भी स्थिति में बीजेपी जेडीयू को आगे आने नहीं देगी, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, अगर बन जाती है विधानसभा चुनाव में। क्योंकि इसका उदाहरण वो बता रहे हैं, जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, जब 2014 में छोटे भाई की भूमिका में जब महाराष्ट्र में घुसी बीजेपी, तो बाला साहब ठाकरे के कंधों पर सवार होकर वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसी शिवसेना को दरकिनार कर वो अपनी मुख्यमंत्री चुनी। हालांकि जब कहा गया, शिवसेना की तरफ से कहा गया कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री तय हुआ था, लेकिन जब नहीं हुआ तो 2019 में ये लोग
अलग हो गए। अलग होने के बाद एक शिवसेना 2 हिस्सों में बँट गई, एक एनसीपी 2 हिस्सों में बँट गई। अब इसी का अनुमान जताया जा रहा है कि क्या जेडीयू अगला निशाना होगा, क्योंकि वक्फ जो कानून है जो बना है उसके सहारे बीजेपी ने एक तीर से कई निशाना साधा है। इसमें बिहार की राजनीति को सबसे ऊपर रख के देखा जा रहा है, क्योंकि वक्फ कानून से बीजेपी ने सारे पार्टियों को साध लिया है और अपने हिस्सेदारी में उनको भी जोड़ा है। क्योंकि वक्फ कानून जब बन रहा था तो वक्फ कानून के सपोर्ट में चिराग पासवान भी साथ में थे, बीजेपी के जेडीयू के नीतीश कुमार भी साथ में थे, जीतन राम मांझी भी साथ में थे, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में थे, और ये सभी बिहार के सबसे प्रोमिनेंट लीडर हैं और सबकी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। और मुस्लिम समाज वक्फ कानून को लेकर नाराज है और मुस्लिम समाज की भूमिका बिहार में बड़े पैमाने पर है और चुनाव का रुख बदलने के लिए कई सीटों पर वो बदलने का मादा रखता है मुस्लिम समाज। इसी के साथ जानकारों का कहना था कि वक्फ कानून लाना बीजेपी ये दर्शाती है कि बिहार में कुछ बड़ा करने वाली है, और नायब सिंह सैनी का ये शगुफा छोड़ना कि इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या अगर बिहार विधानसभा में चुनाव परिणाम आए तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।